राम राम सा। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो नए स्टूडेंट है उन्हें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मेरा नई एनसीईआरटी से मतलब है जो 2006 के बाद से जो छप रही है। अभी जो परिवर्तन किए गए हैं मैं उस एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी दरअसल मैंने देखी नहीं है। आप उसको भी देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं कि जो 2006 में छपी थी और अभी जो छपी है उनमें कितना चेंजेस आए हैं। जो अच्छी लगे आप खरीद सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो नई एनसीईआरटी से मतलब है वो यही है कि 2006 वाली एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब जो 2006 से पहले जो है वो छप रही थी। तो हमें कौन सी एनसीईआरटी को जो फॉलो करना चाहिए। तो इसका अगर उत्तर जो है हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे क्या क्या उत्तर है। लेकिन इसका जो ब्रॉड आंसर है वो यही है कि आपको जो है नई एनसीईआरटी को ही जो है फॉलो करना है। लेकिन कुछ एक ऐसी टॉपिक है जहां पर ओल्ड एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन वो दरअसल ओल्ड एनसीईआरटी अब रही नहीं है, वहां पर जो है अपने आप में जो है अलग अलग जो उनकी किताबें निकल गई है और पब्लिश हो गई है, उन किताबों को हमें देखना है बस। जैसे कि ज्योग्राफी जो आपके है उसमें आपको नई एनसीईआरटी देखनी है। छठी से लेकर 12वीं तक कौन सी नई एनसीईआरटी जो 2006 से छप रही थी, छठी से लेकर 12वीं तक है ना। 90% सिलेबस जो है आपका ज्योग्राफी का यहाँ से कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। दूसरा पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको नई एनसीईआरटी ही देखनी है। इसमें आपकी एक तो 11वीं की जो एनसीईआरटी है, जिस संविधान की जो बुक है ना, शानदार है। जरूर जरूर देखे, मेंस में भी काम आती है प्लस प्रीलिम्स में भी जो है वो काम आती है। जैसे कि ये वाली जो है भारत का संविधान वगैरह सिद्धांत, यहाँ से प्रीलिम्स में सीधे सवाल आते हैं और मेंस में भी जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि पहले ही जो चैप्टर इतना शानदार लिख रखा है कि संविधान को जो है किसी देश के लिए क्यों जो है वो, आप जैसे भारत जैसा देश है उसके लिए संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी, जब 3000 साल 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जब इतनी पुरानी सभ्यता चल रही थी, संविधान बनाने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे ऐसे सवालों को जो है बड़ी डिटेल में जो समझा रखा है वो किसी कोचिंग के कंटेंट में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी ये वाली है राजनीतिक सिद्धांत वाली एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये नहीं 11th क्लास की एनसीईआरटी सॉरी, ये वाली जो आपको देखनी है। और इसमें आप क्या देखोगे, जो है ये आपके मेंस में काम आएगी, सिर्फ ये ध्यान रखें, प्रीलिम्स में काम नहीं आएगी। बाकी ये वाली जो संविधान बुक है आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगी प्लस मेंस में भी काम आएगी। अब संविधान वाली बुक में से प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, इसलिए उसको तो जरूर जरूर कवर कर लें और इसको मेंस के लिए कर लें। प्लस 12th क्लास की जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी वो भी आप देख लें, उसमें जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह को अच्छे से बता रखा है, भारत की जो राजनीति है उसको भी बता रखा है। टाइम मिले तो 12वीं क्लास के भी 2 पार्ट है वो आप देख सकते हैं, नहीं मिले तो 11th क्लास का जो 11 ये संविधान की बुक का जो पार्ट है तो 100% देखना है। और ये सिद्धांत वाला जो पार्ट है वो आपको मेंस के लिए 100% देखना है। उसमें बड़े अच्छे जो है वो थिंकर्स वगैरह के बारे में बता रखा है, वहां से आपके हाई वैल्यू एडिशन जो है वो हो जाएगा ऐसे वगैरह पेपर के लिए। तीसरे अपने अपने जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको नहीं एनसीईआरटी पढ़नी, लेकिन सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, वो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। बाकी कुछ नहीं है देखना आपको, ना 9th की पढ़नी ना कुछ और। वैसे इकोनॉमिक्स की जो 9th से शुरू होती है, लेकिन आपको सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसका साइज ऐसे ही वो मुझे भी मिली नहीं एनसीईआरटी ना, नहीं तो मैं आपको बता देता। उसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें है ना शुरू होता है, जैसे कि सुधार वगैरह क्या हुए थे 1990 के दौर में, भारत की जो कृषि उसमें क्या क्या हुआ है। सबसे लास्ट का जो चैप्टर है उसमें भारत पाकिस्तान जो और चीन जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। और वैसे चैप्टर आपको दिक्कत मतलब वो ये वाली एनसीईआरटी ही है जिसमें सिंपल लैंग्वेज यूज कर रखी है, जो कोई भी पढ़ेगा यूज जो है वो समझ में आ जाएगा। वो वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, समष्टि व्यष्टि वाली, वो आपके कोई भी ऑथेंटिक जो कंटेंट मुनाल सर वगैरह वहां सारी चीजें वो कवर करवा देंगे। चौथी चीज आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको नई एनसीईआरटी 100% पढ़नी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, छठी से लेकर 12वीं तक। उसमें से आप जो है 10वीं क्लास की जो है स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जरूर जरूर जो आप एनसीईआरटी देखें, हर हालत में हिस्ट्री में नई एनसीईआरटी पढ़ें। सीधे सीधे सवाल यहाँ से आ रहे हैं जो कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं, ना ओल्ड में मिलेंगे, ना स्पेक्टर में मिलेंगे, ना किसी और किताब में मिलेंगे, ना विपिन चंद्रा में। लेकिन यहाँ पर पुरानी एनसीईआरटी का भी रोल है हिस्ट्री में। लेकिन अब पुरानी एनसीईआरटी आपको कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। दरअसल ये जो है अपने आप किताबें छपने लगी इनके नाम से, RS शर्मा है। तो ये जो है आपके एंशियंट इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसका पार्ट, तब जो इनकी अलग किताब आती है। बस इनके सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने। जैसे कि आपके बौद्ध धर्म वगैरह को लेकर कुछ चीजें दे रखी है, वैदिक सभ्यता क्या थी, गुप्त काल क्या था, है ना, मौर्य काल में क्या क्या चीजें हुई थी, हर्षवर्धन काल में क्या हुआ था, सातवां काल, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो पीवाईक्यू को देखकर आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। एक सतीश चंद्र है, आपकी मर्जी है तो पढ़े। मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा था सतीश चंद्र, सिर्फ नई वाली एनसीईआरटी पढ़ी थी, मध्यकाल के लिए है। मैंने सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़ी 2 अटेम्प्ट के लिए। बाद में मैंने कुछ सेलेक्टिव चैप्टर देखे थे, लेकिन पूरी पूरी नहीं पढ़ी थी, ना RS शर्मा पूरी पढ़ी, ना सतीश चंद्र पढ़ी थी। रिवीजन ही नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता, बस ये आप ध्यान रखें। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा पार्ट है, इनपुट जितना आप देते हो आउटकम उतना निकलते ही नहीं, तो फालतू में पढ़कर करेंगे इतनी चीजों को। फिर एक ललित कला की जो है वो एनसीईआरटी मिलती है आपके दिल्ली में, कहीं पर भी आप लोगे तो मिल जाएगी। सीधा कहना कि ओल्ड एनसीईआरटी जो ललित कला की फाइन आर्ट की है 11th क्लास की है, ये तो आपको 100% खरीदनी है। और अभी भी प्रिंटेड फॉर्म में आपको जो है वो मिल जाएगी, यानी कि फोटोकॉपी की हुई, तो वहां से आप उसको देख लें। फिर साइंस में आपको जो है नई एनसीईआरटी पढ़नी 100%, छठी से लेकर 10वीं तक। इसमें ना बेसिक साइंस जो है कवर होनी चाहिए भाई, कुछ भी हो लेकिन कवर हो। जो है आपकी जीव विज्ञान में, उसमें आपको क्या 11th और जो 12th की क्लास की एनसीईआरटी है, बस उसमें सेलेक्टिव चैप्टर देखने हैं। कुछ कुछ चैप्टर बड़े अच्छे दे रखे हैं, जैसे कैंसर को लेकर जो चैप्टर दे रखा है, DNA RNA, वैसे चैप्टर को आपको 100% करना ही करना है, ये ध्यान रखें। पीवाईक्यू देखें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर को करते जाएं।
इसके बाद में आते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए स्पेसिफिक तो इतनी कोई एनसीईआरटी है नहीं, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी देखनी है, और उसमें भी जीव विज्ञान ये वाली जो है ना सेलेक्टिव वाली जो बात की थी 12वीं क्लास में एक एनसीईआरटी आती है, उसमें से जो है वो लास्ट जो 4 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे जो एनवायरमेंट पर फोकस है। वैसे एनवायरमेंट जो है ज्योग्राफी में भी आ रखा है, तो वहां से कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर साल इन 4 चैप्टर में से एक सवाल आता ही आता है, ये ध्यान रखें। बाकी कोचिंगों का कंटेंट्स आए या ना आए, यहाँ से आता है। और सबसे बड़ी चीज है कि फॉरेस्ट सर्विस जो है कंबाइन हो रखा है आपके जो ये वाला जो यूपीएससी का जो एग्जाम है जो सीएससी का उससे, तो इसलिए एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें। समाजशास्त्र में क्या करना है आपको, नई एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th वाली, बस इतनी चीजें याद रखें। और इसमें भी जो है जहां कहीं पर आपको लगे चीजें समझ वगैरह नहीं आ रही, उनको आप सर्च भी कर सकते हो कि भी, और प्लस स्किप भी कर सकते हो कि अगर लगे कि यार ये चीजें कोई रिलीवेंट नहीं है तो वहां से चीजों को छोड़ सकते हो। बाकी अगर मोटे तौर पर लास्ट में जाकर मैं कहूँ कंक्लूजन क्या है, आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ओल्ड एनसीईआरटी की जो है वो नई जो है बुक आ गई है, ओल्ड एनसीईआरटी कहने की भी जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 100% आप जो नई एनसीईआरटी को फॉलो करें और निश्चिंत रहें। सवाल जो है ज्यादातर मामलों में यहीं से जो है बनते हैं, और सब चीजें मत कवर करने की कोशिश करें। मैं यही कहूंगा बहुत ज्यादा आउटकम नहीं निकलेगा। आप अगर ये कोशिश करोगे नहीं भी पढ़ लूंगा, ओल्ड भी पढ़ लूंगा, फिर स्टैंडर्ड बुक कब पढ़ोगे, है ना? कब कब वैल्यू एडिशन करोगे, कब आप जो है न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ पाओगे, कब आप वैल्यू एडिशन की मैगजीन वगैरह पढ़ोगे, है ना? कब रिवीजन करोगे? सारी की सारी चीजें हमें नहीं साथ में लेनी है। नई एनसीईआरटी पढ़ो और जो है दिमाग को जो है वो शांत रखो, कुछ बाकी चीजों का मतलब नहीं है। सब कुछ करने के चक्कर में जो है आप बहुत ज्यादा कंटेंट जो है इकट्ठा कर लोगे, और लास्ट में जाकर जो है चीजें उतनी प्रोडक्टिव हो नहीं पाती है। तो आप नई एनसीईआरटी पढ़े। बाकी मेरी तरफ से जो है वो राम राम साहब।